neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले से ये कहे, just go through it. बस उसमें से गुजरो, Come on. बस उसमें से गुजरो. Once again, tell your neighbor once again, just go through it. चलो फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, बस उसमें से गुजरो, बस उसमें से गुजरो. Hallelujah. हालेलुया. I have never seen such a welcome to the word of God in any church till now. देखो मैंने आज तक किसी भी कलीसिया में परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसा स्वागत मैंने परमेश्वर के वचन के लिए ऐसा स्वागत अभी तक देखा नहीं है. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Hallelujah. हालेलुया. Psalm 23 and verse 4, everybody. भजन संहिता 23 और वचन 4. Amen. Amen. सभी जान. Psalm 23 and verse 4. भजन संहिता 23 और वचन 4. Amen. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. हाँ, चाहे मैं मौत के परछाई से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे दिलासा मिलती है. You know, people don't like it. Believers don't like it when we go through tough times. आपको पता है कि जब हम मसीह लोग हम कठिन समय से गुजरते हैं, लोगों को और हमें वो पसंद नहीं आता है. Yeah, we don't like to confess I'm going through a tough time. देखो हमें ये कबूल करने को अच्छा नहीं लगता कि मैं एक कठिन समय से गुजर रहा हूँ. In all the good clothes that we wear, उन सारे अच्छे कपड़ों में जो हम पहनते हैं, and all the makeup that we put on, और वो पूरा मेकअप जो हम लगाते हैं, and the other deos that we spray on our bodies, और जो सारे डीओ स्प्रे हम अपने शरीरों पे लगाते हैं, there is a man, there is a woman inside that makeup, underneath that makeup, that is crying and saying, Lord, when will I get my answer? और उस मेकअप के पीछे एक पुरुष है, एक औरत है जो परमेश्वर की ओर दुहाई दे रहा है, रो रहा है और ये कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे मेरे जवाब कब मिलेंगे? When will I see the light at the end of the tunnel? और मैं इस गुफा के छोर में कब वो प्रकाश को देखूंगा? When will this dark time get over? ये अंधकार का समय कब खत्म होगा? And let me tell you, everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, we come to the church हम कलीसिया में आते हैं with smiles on our faces, हमारे चेहरों पे मुस्कान लेकर, but underneath our skin लेकिन हमारे त्वचा के अंदर there are tears gushing out, वहां पर आंसू बह रहे हैं, and we still smile और हम फिर भी मुस्कुराते हैं and show everybody और सभी को दिखाते हैं I'm having a good time, कि मैं एक अच्छे समय से गुजर रहा I'm हूँ, having an awesome time. मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा But है. the psalmist says, लेकिन भजन संहिता लिखने वाला कहता है, yeah, हाँ yeah, yeah. हाँ, Though I walk through the valley of shadow of death, चाहे मैं मौत के परछाई से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं या चलूं, I will fear no evil, मैं हानि से न डरूंगा, because thou art with me. क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Today, if you are going through a tough time in your life, क्योंकि आप आपके जिंदगी में कठिन today, समय से, if you are going through a tough time in your life, आज अगर आप आपके जिंदगी से कठिन समय से गुजर रहे हो, remove that makeup off, उस मेकअप को निकाल दो, remove that smiling face off. वो मुस्कान हटा दो. It is okay to be sad. ये ठीक है दुखी होना, It is okay to go through a tough ये time ठीक है कि एक कठिन समय से हम गुजरते हैं and cry tears. और वहां पर आंसुएं बहते हैं, Let the mucus come out. और वो शेंबुड़ को आने दो. बाहर आने दो, Let the tears gush out. वो आंसुओं को बाहर निकलने Let दो. your reality be exposed. आपकी सच्चाई सबके सामने उसका खुलासा हो. Why? क्यों? Because when you will come out victorious, क्योंकि जब आप वहां से विजय बाहर निकलोगे, people will say, लोग कहेंगे, this man was limping, was begging outside the temple. अरे ये आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था. आज देखो, see today, he's dancing in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा है. Come on! Give the Lord a mighty, 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 mighty hand of praise. Everybody, come on!
You know why I was shaking my head to Sunu? आपको पता है कि मैं मेरा सिर सुनो के सामने क्यों हिला रहा I था? was telling him in my spirit, और मैं उसे मेरे आत्मा में बता रहा था the whole Bible is knitted together. कि पूरा वचन जो है, पूरा बाइबल जो है, वो एक साथ बुना हुआ है। Yeah, मैंने पवित्र आत्मा ने कहां से कहां जोड़ी लगाई है। Amen, amen, Come amen. on, Psalm 23 से उठा के लेके डायरेक्ट Acts chapter 3 में give the Lord a mighty hand of praise सब everybody. समय मेरे पास के हाथ जोड़ चलो। ये तभी होता है जब पवित्र आत्मा आता है। मेरे को सब कुछ आता है लेकिन राइट टाइम पे सिटी नहीं आता है। Let's open our Bibles to Genesis chapter 2 everybody. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय। Genesis chapter 2 everybody. उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय And verse 8 everyone. और वचन 8 सभी जन। And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Oh, come on. और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन के देश में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। Tell your neighbor, रख दिया, बोलो रख आपके दिया। बाजू वाले से कहो रख दिया। ऐसे झुक के बोलो, रख दिया। Come on, रख दिया। Come on, everybody, eyes closed and hands up, lifted everywhere right तो now. सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह Thank पर। you, Lord, my God, for your word that has been already changed from Logos into Rhema. धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, जो आपका वचन पहले से ही लोगोस से रेमा में परिवर्तित हो चुका है, उसके लिए Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे help परमेश्वर, myself and my brother to be connected to you today. आज मुझे और मेरे भाई को मदद करके हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। Speak through our lives. हमारे जिंदगी के द्वारा बातें करो, Speak to our lives. हमारे जिंदगी से आप बातें करो And change us. और हमें बदल दो। In Jesus' name I pray and I ask. और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते And हो। as you sit down, I want you to tell your neighbor loudly. और जैसे आप बैठ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले से जोरों से कहें, Just go through it. Come on. बस उसमें से गुजरो, Just go through it. बस उसमें से गुजरो, बोलो बाजू वाले को, come on, just go through it. बस उसमें से गुजरो, बोलो बाजू वाले को, just go through it. बस उसमें से गुजरो, Say एक बार, just go through it. बस उसमें से गुजरो। Amen. आमेन। Amen. Amen. आपको नहीं मालूम कि आपका बाजू वाला शायद आज आत्महत्या करने की सोच रहा है. You don't know that. आपको ये पता नहीं। And when you tell your neighbor, और जब आप आपके बाजू वाले से कहते हो, just go through it, बस उसमें से गुजरो, he may cancel his plan today. शायद वो आज उसकी योजना को कैंसिल कर देगा And he will one day stand here and testify. और एक दिन वो यहाँ पर खड़े होकर गवाही The देगा। way my neighbor said it, और जिस तरीके से मेरे बाजू वाले ने उसे कहा, उस वाक्य को कहा, I changed my plans. मैंने मेरी योजनाओं को ही बदल दिया And God blessed me. और Hallelujah. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। हालेलुया। Today I'm asked by the Holy Ghost to mix 3 messages of mine together. और आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि 3 विषयों को इकट्ठा लेने के लिए और तीनों को मिक्स करने के लिए And finish it very fast actually. और उसे देखा गया तो जल्दी से खत्म करने के लिए। So it's going to be a very big miracle for me actually to finish 3 subjects very fast. तो ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा कि मेरे लिए ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा कि 3 विषयों को मैं मिक्स करके जल्दी से खत्म करूं। It's like changing water into super wine. और वो ऐसा है कि पानी को एकदम सुपर दाकरस में बदलने के लिए। Now listen everybody. अब सभी सुनो। So we are going to see part 1. और हम देखने वाले हैं कि वो जगह भाग 1। And then we're going to see what is my need. What is your need? और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपकी जरूरत क्या है। Yeah. What is your need? आपकी जरूरत क्या है। And okay. And then we are going to see part 2 today. और फिर हम देखने वाले हैं कि आज वो जगह भाग 2। But we are going to, the Holy Ghost is going to stitch all these 3 messages together and give us, just go through it. और आज पवित्र आत्मा जो है इन तीनों विषयों को जोड़ने वाला, उन्हें बुनने वाला है और हमें एक विषय देने वाला है और वो है बस उसमें से गुजरो। Amen. Amen. Now, just a small little briefing about these 3 messages. और बस इन तीनों विषयों के बारे में छोटा सा झलक मैं आपको देता हूँ And then I will go ahead in the main message. और उसके बाद जो मुख्य संदेश है उसमें मैं जाता हूँ। Part 1 and 2 और वो जगह भाग 1 और भाग 2 talks about paying the price
for anything that you are desiring in your life. और वो इस विषय के बारे में बात करता है कि आप जो कीमत अदा करते हो आपके जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए या पाने के लिए, Yeah, whatever you desire in your life, और जो कोई भी चीज की आप इच्छा या अरमान आपके जिंदगी में रखते हो, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो there is a price to it. उसके लिए एक कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके लिए एक कीमत होती है, बोलो. उसके लिए एक कीमत होती है. Come on, tell your neighbor. Tell चलो your आपके neighbor. बाजू वाले से कहो उसके लिए एक कीमत होती है. Yeah, त्याला एक किंमत असती, बोला एकमेकाला. त्याला एक किंमत असते. या फुकटात काही मिळालेलं चांगलं नसतं, बोला एकमेकाला. पुन्हा बोला. Yeah, so there is a price attached to anything that you desire in your life, anything. तो आपके जिंदगी में आप किसी भी चीज के अरमान जो आप रखते हो उसके साथ एक कीमत जुड़ी हुई है. Now, अब so whenever you desire anything in this world or anything from the Lord, और जब कभी भी आप इस दुनिया से या परमेश्वर से किसी भी चीज के अरमान या आशा रखते हो, like maybe a higher anointing, शायद और ज्यादा का अभिषेक, maybe a change of new level, शायद जो स्तर है वो उसे बदलना, maybe that you want to grow great in God, और शायद वो ऐसा हो सकता है कि आपको परमेश्वर में महान तरीके से बढ़ना है, you want to become a mighty servant of God, और आपको परमेश्वर का एक महान सेवक या सेविका बनना है, whatever you want to do in the kingdom of और God, जो कुछ भी आपको परमेश्वर के राज्य में करना है, you want to, or then you want to have a great job, या फिर आपको एक अच्छी बहुत अच्छी नौकरी you चाहिए, want to have a great business, या फिर एक बहुत ही महान बिजनेस a चाहिए, great, you want to have a great education, या फिर आपकी पढ़ाई बहुत महान होनी चाहिए. anything that you desire in this world, इस दुनिया में आप किसी भी चीज के आप अरमान रखते हो, even for healing also, और चंगाई के लिए भी, you need to pay a price of faith. और उसके लिए आपको विश्वास के कीमत को अदा करनी पड़ती And है, faith demands action. और विश्वास जो है वो कृति को मांगता है, Amen. कृति की मांग करता है. Amen. Amen. If there is no action, your faith is dead. अगर आप वहां पर कोई कृति नहीं है तो आपका विश्वास जो है वो मरा हुआ The है. Bible states faith without works is dead. बाइबल कहता है कि कृति बिना विश्वास मरा हुआ है. So you need to have action. तो इसलिए आपको वहां पर कृति होना So जरूरी है, that's what is called as paying the price. और इसी को कहते हैं कीमत अदा करना. Now, अब we come to the next message, and that is, हम दूसरे संदेश के पास आते हैं, और वो है what is your need? आपको किस चीज की जरूरत है. It is imperative that whenever we come to God, we should know what is our need. और देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं कि हमारी सचमुच जरूरत क्या है. Last week we saw that how Bartimaeus didn't fumble when he came to the Lord Jesus Christ, when Jesus asked him, what do you want me to do for you? पिछले हफ्ते हमने देखा कि बारतिमय जो है जब वो यीशु के पास आया वो बिल्कुल डगमगाया नहीं जब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं. His entire life made him sure what he needed. और उसकी पूरी जिंदगी ने उसे ये दर्शाया कि उसे सचमुच किस चीज की जरूरत है. या त्याच्या अख्ख्या जीवन काळामध्ये, भीक मागण्याच्या जीवन काळामध्ये त्याला एक गोष्ट चांगली समजली, मला कसली गरज आहे. आमेन. त्या डोक्यात ते फिट झालं होतं. म्हणून ज्यावेळेस तो, that's why when he came to the Lord, और इसीलिए तो जब वो प्रभु के सामने आया he didn't fumble, वो वहां पर डगमगाया नहीं, he didn't start thinking, वो वहां पर सोचने नहीं लगा. he didn't say माझ्या आत्याला डोळे दे. उसने ये नहीं कहा कि मेरे अत्या को आंखें दे. He didn't say that. उसने ऐसा नहीं कहा. He said, I want to see. उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ. And Jesus healed him. और यीशु ने उसे चंगाई की. आमेन. Amen. आमेन. So oftentimes when we come to God, तो अक्सर जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं we exactly don't know what we need, हम सचमुच ये नहीं जानते कि हमें किस चीज की जरूरत है, because we are cluttered by the world. क्योंकि हम इस दुनिया से पूरे भरे हुए हैं. नहीं, हम इस दुनिया के कचरे से भरे हुए हैं. हम इस दुनिया के कचरे से भरे हुए हैं. And then the Lord has to take us through a journey. Tell your neighbor, journey. और फिर परमेश्वर को हमें एक सफर से ले जाना पड़ता है. आपके बाजू बोलो. वाले से कहो एक सफर से ले जाना पड़ता है. बोलो. एक सफर में ले जाना पड़ता फिर है. से एक बार. एक सफर में ले जाना पड़ता Now, है. those who are small, और जो छोटे हैं they may say, वो कहेंगे I don't need to really think about this message because my father, my mother is there to look after my need. कि मुझे इस संदेश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता है मेरे जरूरत को देखने के लिए. It is always advisable to know the answer much before the exam can come.
देखो ये हमेशा अच्छी सलाह है कि आप जवाब को जान ले एग्जाम आने से पहले ही। परीक्षा आने से पहले ही जवाब को समझ लेना, जान लेना जरूरी है। कोई आमीन बोलेगा क्या? अच्छी बात होती है। बोलो बाजू वाले को, अच्छी बात होती ये है। अच्छी बात होती है। नाउ अब टेल योर नेबर, आपके बाजू वाले से कहो, just go through it. बस उसमें से गुजरो। Once again, just go through it. बस Come on. उसमें से गुजरो। Amen. Are you ready, everybody? आमेन। क्या आप सभी जन तैयार हो? हाँ। आमेन। Listen. सुनो, When God designed the world, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा या उसको डिजाइनिंग दी, He has kept a unseen, unwritten formula in this world. परमेश्वर ने इस दुनिया में एक अनदेखा एक फॉर्मूला इस दुनिया में रखा है। अनदेखा और अलिखित फॉर्मूला। अनदेखा और अलिखित एक फॉर्मूला इस दुनिया में उसने रखा है। Whatever you don't take care of, जिस किसी भी चीज की आप उसे देखभाल नहीं रखते say once या again, उसे संभाल, जिस किसी भी चीज को आप ठीक से संभालते नहीं, देखभाल, जिस किसी भी चीज की देखभाल आप नहीं करते, you will lose it. आप उसे गवाओगे। It may be anything. वो कुछ भी हो सकता है। It may be anything. वो कुछ भी हो सकता है। It may be anything. वो कुछ भी हो सकता है। It may be, I repeat, anything. वो कुछ भी हो सकता है। If you do not take care of anything in this world, अगर आप इस दुनिया में किसी भी चीज की देखभाल नहीं रखोगे, you will lose it. आप उसे गवाओगे। Tell your neighbor, you will lose it. आपके बाजू वाले से कहो, आप उसे गवाओगे। Once again, आप उसे गवाओगे। तू त्याला गमावशील बोला. तू त्याला गमावशील। So God has, imputed this formula in this universe. तो परमेश्वर ने इस फॉर्मूला को इस ब्रह्मांड में डाल रखा है। Today we are seeing global warming everywhere. और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो गर्म होते जा रही है। Yeah, and everywhere we see the snow caps are melting and there is heavy rain and floods everywhere. At the same time, in one part of the globe there are droughts going on. और हम देखते हैं कि सभी जगह पे जो हिम शिखर है वो पिघल रहे हैं और बहुत जगह पर बाढ़ आ रही है और कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं कि वहां पर अकाल पड़ा हुआ है। Now, why is this happening? और ये क्यों हो रहा है? Because man is not taking care of what God has given him in his hands. क्योंकि इंसान वो उन चीजों का ख्याल देखभाल नहीं रख रहा है जो परमेश्वर ने उसके हाथों में दे रखा है। So in this world, तो इस दुनिया में, to sum it up in short, अगर इसे मैं छोटे में संक्षेप करके बताऊं, whatever you don't take care of, जिस किसी भी चीज की देखभाल आप नहीं करते, you will lose it. आप उसे गवाओगे। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Whenever we start living in this world, जब कभी भी हम इस दुनिया में जीने शुरू करते हैं, we need certain things in our life. हमारी जिंदगी में हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। But what happens is, लेकिन क्या होता है वो ये है, we often, jumble between need and want. हम अक्सर जरूरत और चाह के बीच में हम गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते I हैं। repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, We often jumble up between need and want. हम अक्सर जरूरत और चाह के बीच में हम गड़बड़ी करते हैं। Need is what? जरूरत क्या है And what is want? और चाह क्या है? Want is चाह है whatever I see, I want it. जो कुछ भी मैं देखता हूं वो मुझे चाहिए। Whatever I hear, I want it. जो कुछ भी मैं सुनता हूं वो मुझे चाहिए। Yeah. हाँ, I may not need it, मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी, but I want it. लेकिन मुझे वो चाहिए। I'll give you a simple example. मैं आपको एक आसान से How उदाहरण many देता people हूं। eat Chinese? कितने लोग चाइनीज खाते हैं? Come on. How many people eat Chinese? चलो कितने लोग चाइनीज खाते हैं? Yeah, we all eat. I don't eat, but you all eat Chinese. हम सभी जन खाते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, हम सभी जन खाते हैं। I don't like Chinese, nor I like Chinese food. मुझे चाइनीज भी पसंद नहीं और चाइनीज खाना भी पसंद नहीं। Now listen. अब सुनो, If you see the way they make Chinese, अगर आप देखो जिस तरीके से वो चाइनीज खाना पकाते हैं, they use the skin of the chicken and wrap it in corn flour, telling you it is actual chicken. वो चिकन की जो त्वचा है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे कॉर्नफ्लावर से पूरी तरह से ढक देते हैं और आपको पका कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये चिकन है। Now listen. अब सुनो, The skin of the chicken carries such horrible diseases. It is the main cause of cancer. और चिकन के त्वचा में बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं और ऐसे बीमारी जिसके द्वारा हमें कैंसर हो सकता है।
Also, और ये भी है, the main ingredient in a Chinese food is Ajinomoto. और चाइनीज खाना में सबसे महत्वपूर्ण एक जो भाग एक पदार्थ है और वो है अजीनोमोटो, Which is the main reason of childlessness. और जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग बांझ है. Yeah. हाँ, Now listen. अब सुनो. In China, they had to control their population. और चाइना में, चीन में उन्हें उनका जो लोक संख्या है उसे नियंत्रण में लाना था. So what they came up with an idea was तो वो एक आइडिया ले आए और वो ये था to put such an ingredient in the food कि खाने में ऐसे पदार्थ डाल दे so that the women will not bear kids. ताकि औरतों को बच्चे होगे ही नहीं. And that was Ajinomoto. और वो पदार्थ था अजीनोमोटो. ताकि आप न हो मोटो. Now, अब you people eat this आप लोग ये खाते हो and then come forward for prayer. Pastor, प्रार्थना करा लेकरू होत नहीं. और फिर आगे आते दुआ के लिए, पास्टर हमारे लिए दुआ करो, बच्चा होता ही नहीं. Chinese कौन खाता? हा विचार करा. Now listen everybody. अब सुनो सभी जन, I want Chinese. मुझे चाइनीज की चाह है. Pastor, pray. She's got cancer. पास्टर दुआ करो, इसे कैंसर है. Come from the skin of the chicken. जो चिकन के त्वचा से आया हुआ है. Now listen. अब सुनो, I want Chinese, मुझे चाइनीज खाना चाहिए, but I don't need it. लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come on. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन. Yeah. So similar is, in life, anything. तो वैसे ही जिंदगी में कुछ भी होता है. I may want that thing, मुझे उस चीज की चाह होगी, but I really don't need it. लेकिन मुझे सचमुच उस चीज की जरूरत नहीं. Now the problem is, अब समस्या ये है, when we come to God, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, we feel we've come to just any God. हमें ऐसा लगता है कि बस हम कोई भी परमेश्वर के सामने आए, कोई भी प्रभु के सामने आए हैं. हम कोई भी परमेश्वर के पास आए हैं, ऐसा हमें लगता है. But let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो there is only one God, कि एक ही परमेश्वर है and His name is the Lord Jesus Christ. और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा आमेन. क्या? Come on, आमेन. And He is a father. Tell your neighbor, वो पिता है. बोलो वो पिता वो है. पिता है. बोलो फिर से एक बार, वो आपके पिता बाजू वाले है. से कहो वो पिता है. वो पिता है. वो पिता है. Now the problem is, अब समस्या ये है, when we come to this God, जब हम इस परमेश्वर के पास आते हैं, we feel हमें लगता है whatever I will ask, कि जो कुछ भी मैं मांगूंगा I will get it. मुझे वो मिलेगा. But let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, He is your father. Tell your neighbor. वो आपका पिता है. आपके बाजू वाले से कहो वो आपका पिता है. फिर से एक वो बार. आपका पिता है. फिर से एक वो बार. आपका पिता है. फिर से एक वो बार. आपका पिता है. So He is going to filter you. तो वो आपको फिल्टर करेगा ही, या फिर सब कुछ देने से पहले वो पहले जांच कर ही देगा. आपको वो साफ करेगा. Come on. And if you don't listen to Him, और अगर आप उसकी नहीं सुनोगे, He will try to take you round and round for 40 years. वो कोशिश करेगा आपको ले जाने के लिए 40 साल गोल 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 वो घुमाएगा. But still He will make sure you don't get the wrong stuff. लेकिन वो ये ध्यान और ये ख्याल रखेगा कि आपको गलत चीज ना मिले. But still if you bang your legs and say, I want it, I want it, I want it. लेकिन फिर भी आप पैर को ऐसा पट कर आप कहोगे और कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, He will give it to you वो आपको वो दे देगा. and make you live with its consequences और फिर till you die. और फिर उसके साथ उसका जो परिणाम होता है उसके साथ वो आपको जीने लगाएगा जब तक आप मरते नहीं तब तक. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो God is filtering you. Come on. परमेश्वर आपको साफ कर रहा है. Once again, God is filtering you. परमेश्वर आपको साफ कर रहा God है. is filtering you. परमेश्वर आपको साफ कर रहा God है. is filtering you. परमेश्वर आपको साफ कर रहा है. Because we are discombobulated people. क्योंकि हम लोग जो है पूरी तरह से हम विचलित हो गए हैं. गड़बड़ी वाले लोग हैं. गड़बड़ी हुए हैं हमारे दिमाग में. One day I was going from Sunu's old company, Tech Mahindra. और एक दिन मैं सुनो के पुराने कंपनी के सामने से गुजर रहा था जो टेक महिंद्रा है वहां से. And one brother was with me in the car. और एक भाई मेरे साथ गाड़ी में था. I'm not going to tell his name. उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा. And while going by, he asked me a question. और वहां से गुजरते हुए उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा. He asked me. उन्होंने मुझसे पूछा. Where he asked me where is he asked me a particular place. उन्होंने एक जगह मुझे पूछी कि ये जगह कहाँ पर है. I asked him,
मैंने उनसे पूछा, Why are you asking me such a place? तू ऐसी जगह के बारे में मुझे क्यों पूछ रहा है? You ask me where is the airport, I will show you. तू मुझे ये पूछ कि एयरपोर्ट कहाँ है, वो मैं तुझे दिखाता हूँ. You ask me where is Sunu's company, Pastor Sunu's company, I'll show you. तू मुझे ये पूछ कि पास सुनू का ये कंपनी कहाँ पर, वो मैं तुझे दिखाता You हूँ. ask me where is Yeroda jail, I will show you. तू मुझे ये पूछ कि यरोडा जेल का है, वो मैं तुझे दिखाता You हूँ. ask me where is Holker bridge, I will show you. तू मुझे ये पूछ कि होलकर ब्रिज कहाँ पे, वो मैं तुझे दिखाता हूँ. Why you ask me where is Yeroda mental hospital? तू मुझे ये क्यों पूछ रहा है कि यरोडा मेंटल हॉस्पिटल किधर है? Do you want to go there? क्या तू वहां जाना चाहता है? You know something? आपको पता है कुछ? When we have problem over here, जब यहाँ पर समस्या होती है, we really don't know what to ask. हम सचमुच ये नहीं जानते कि क्या मांगना है. Means I'm not talking about that brother, I'm talking about us, okay? देखो, मैं उस भाई के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में बात कर रहा हूँ. We ask anything to God. हम परमेश्वर को कुछ भी मांगते हैं या कुछ भी पूछते हैं, And then God has to say like this about us. और फिर परमेश्वर को हमारे बारे में ऐसा कहना पड़ता है. अरे यार क्या है? What is this fellow up to? What is this fellow up to? अरे यार, ये बंदा क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है. Now again I have to start filtering him. अभी मुझे फिर एक बार इसे साफ करना पड़ेगा. Now listen. अब सुनो, Are you ready for the word of God? क्या परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो? Now listen. You know सुनो. what God does is आपको पता है कि परमेश्वर क्या करता है? God's methods are weird. परमेश्वर के तरीके जो है बहुत ही अनोखे हैं, Yeah. अलग है. हाँ, To bring us in our senses, हमें होश में लाने के लिए. God never uses happy times. और परमेश्वर कभी भी सुख के समय या आनंद का समय का इस्तेमाल नहीं करता. Yeah. हाँ, हमें होश में लाने के लिए खुशी के दिनों का, खुशी के मौकों का इस्तेमाल परमेश्वर नहीं करता. अच्छे दिनों का इस्तेमाल परमेश्वर नहीं करता. To bring us in our senses, हमें होश में लाने के लिए God never uses good times. परमेश्वर कभी भी अच्छे समय का इस्तेमाल नहीं करता. He brings in such a time in our life वो ऐसा समय हमारे जिंदगी में ले आता है which brings us in our actual senses. जो हमें सचमुच होश में ले आता है. Now listen everybody. अब सब ये सुनो, Whenever we are going, traversing, through the journey of life, जब कभी भी हम इस जिंदगी के सफर से गुजर रहे होते हैं, there we like certain things. I need this, I want this, I need this, I want this. हमें कुछ चीज पसंद आता है कि मुझे इस चीज की चाह है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इस चीज की चाह है, मुझे इस चीज की जरूरत है. And we start, asking God, Lord, give me this, Lord, give me that, give me this, give me that. और फिर हम परमेश्वर से मांगने लगते हैं कि हे परमेश्वर मुझे ये दे, हे परमेश्वर मुझे वो दे, हे परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, या हम ये मांगते हैं. And God has to, the Bible says, He is our provider. और बाइबल कहता है कि वो हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है. कोई आमीन बोलेगा? आमेन. Amen. Amen. So, God has to filter the want and give us the need. और इसलिए परमेश्वर को जो चाह है हमारे जिंदगी से साफ करना पड़ता है, और हमारी जो जरूरत है वो हमें देना पड़ता है. Again, He has to filter the want and give us the need. और फिर एक बार चाह को उसे बाजू में निकालना पड़ता है, और फिर वो हमें जरूरत देता है. But how does God do this? लेकिन परमेश्वर ऐसा कैसे करता Now है? listen everybody. अब सभी जन सुनो. To show you this example, इस उदाहरण को आपको दिखाने के लिए listen everybody. सभी जन सुनो. You and I need to understand the life of Zacchaeus. आपको और मुझे जक्के की जो जिंदगी है उसे समझना जरूरी है. Zacchaeus was a very short person, the Bible says. बाइबल कहता है कि जक्के बोना था, And the Bible says और बाइबल कहता है he was the chief of tax collectors. कि वो कर लेने वालों का सरदार था. Now, अब it means he was short in height, इसका मतलब यह है कि ऊंचाई में वो नाटा था, but लेकिन he was tallest in his position. लेकिन उसके हुद्दे में वो सबसे ऊंचा था. So that means तो इसका अर्थ यह है to reach that highest apogee in his company, कि उसके कंपनी के सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंचने के लिए Zacchaeus had to do a lot of hard work. जक्के को बहुत मेहनत करनी पड़ी है. Now the Bible states और बाइबल कहता है that one day he heard of Jesus coming in his village. कि एक दिन उसने सुना कि यीशु जो है उसके गांव में आया है. Now listen, अब सुनो, God will use your life to train you. परमेश्वर आपकी जिंदगी का इस्तेमाल करेगा आपको प्रशिक्षण देने के लिए. Never ever turn away from hard times. और कभी भी मुश्किल समय से
दूर मत हटो। The problem with us is this. हमारे साथ समस्या ये है The moment we go through hard कि times, जैसे हम कठिन समय से गुजरते हैं, we want to press eject and bounce out. हमें इजेक्ट दबाकर बाहर निकलना है। We always think of a runaway plan. हम हमेशा एक पतली गली के बारे में सोचते हैं। Yeah, say once again. हम हमेशा एक पतली गली के बारे में सोचते हैं पतली गली से कटले बाबा. That's what we feel. और हम ऐसे ही सोचते हैं। And let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, if a pencil will not go through a sharpener, अगर एक पेंसिल शार्पनर में नहीं जाएगा, it is of no use वो then. किसी काम का नहीं। फिर Your hard times are your sharpeners. Can I hear an amen? आपके जो कठिन समय है वही आपके शार्पनर है। क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. If you don't go through a hard time, अगर आप कठिन समय से नहीं गुजरोगे, you will never be used by anybody, even God. और आपका इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा, परमेश्वर भी नहीं It करेगा। is imperative that you and I be sharpened. ये बहुत ही जरूरी है कि आपको और मुझे तीक्ष्ण होना जरूरी है।